हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुरली क्लासेस। आई होप आपने जो जितने भी सैम्पल पेपर थे मैथ्स के, जितने भी अपन ने खंड कंप्लीट किए थे वो आपने अच्छे तरीके से कर लिए होंगे और आज आपको समझ में भी आ चुके होंगे। तो आज अपन करते हैं लास्ट खंड द, ठीक है। इसके बाद अपन का सैम्पल पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है, जो मॉडल पेपर है वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब है अपन का क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। अब है ये जो तीनों क्वेश्चन आएंगे वो 4-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब इसमें तीनों क्वेश्चनों में 21 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन 23 तीनों में आपको चॉइस मिलेगी, आपको दोनों में से एक करना है। बट मैं आपको दोनों ही करवाऊंगी, ठीक है, कि आपका अगर कोई सा भी क्वेश्चन उठ के आ जाए तो आप अच्छे से इसको कर पाओ, ठीक है। चलिए करते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल करना है। ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 3 का है। तो आपका जो खंड द होगा उसमें से जो पहला क्वेश्चन होगा वो ग्राफ वाला ही होगा। जो ज़्यादातर क्वेश्चन होगा वो 3.1 जो एक्सरसाइज है आपकी उसमें से आपको करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं भी बता देती हूँ कि फोकस ज़्यादा करना ग्राफ पे, क्योंकि पूरा पूरा 4 नंबर का आएगा वो, ठीक है, और आएगा 100%, ठीक है। चलिए अब इसने क्या बोला है कि अपन को 2 रैखिक समीकरण दे रखे हैं, उसको आलेखीय विधि से हल करना है, मतलब अपन को ग्राफ भी बनाना है। तो सबसे पहले समीकरण 1 उतारते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। अब y सिंगल है, इसको बाहर रहने दिया, 6 एज इट इज, ये प्लस का इधर आके माइनस का, ठीक है। मान रखने तो आप लोगों को आते ही हैं। तो अब मुझे क्या रखना है, x का मान रखना है, ठीक है। 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, वो मर्जी आपकी है, ठीक है। तो अब मैंने रखा x का मान 0 रखने पर, ठीक है। तो y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 0, तो 6 माइनस 2, तो आंसर क्या आएगा अपन का 4, ठीक है। अब वापस इसी समीकरण को उतारना है, ठीक है। वापस से एक बार और मान रखते हैं, y का मान 1 रखने पर, और ये मान आपको अपनी मर्जी से रखने, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि मैं 0 रख रही हूँ तो आपको भी 0 रखना है, ठीक है। चलो y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 1, तो क्या होगा 6 माइनस 0, सॉरी यहाँ 0 आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, और ये क्या होगा 4। अब अगला रखते हैं, y बराबर 6 माइनस 2x, वापस अपन ने समीकरण उतारा, ठीक है। अब x का मान, तो अब मैं 2 रख रही हूँ, x का मान 2 रखने पर, तो y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 2, तो 6 माइनस 4, तो आंसर क्या आएगा आपका 2, ठीक है। अब उसके बाद आपको एक टेबल बनानी है जिसमें आपको तीनों के मान रखने हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ग्राफ जब बनाओगे तब इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी टेबल बनानी है, यहाँ लिखना है x, यहाँ लिखना है y, 3 मान रखे हैं तो 3 कॉलम बना देना, ठीक है। अब अपन ने सबसे पहले x का मान क्या रखा था 0, और आंसर क्या आया था 6, ठीक है। उसके बाद मैंने रखा x का मान 1, तो आंसर क्या आया मेरा 4। उसके बाद मैंने रखा 2, तो आंसर भी क्या आया 2। अब इसको अपन को लगाना है ग्राफ पे, ठीक है, ग्राफ पे अब इसको बनाना है। तो ग्राफ पे कैसे बनाएंगे, अभी तो ग्राफ है नहीं, तो ऐसे ही बता देती हूँ। ग्राफ का जो पेज है उस पे लेना है, इस तरीके से प्लस बनाना है आपको, ठीक है। मिड पॉइंट अपन का क्या होता है 0, ठीक है। ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, देन ये हो जाएगा y डैश, ठीक है। तो x का मतलब होता है यहाँ पे सारी पॉजिटिव संख्याएं आएंगी, x डैश का मतलब होता है यहाँ पे सारी नेगेटिव आएंगी। इसी तरह y का मतलब होता है y वाली पॉजिटिव, y डैश का मतलब होता है y वाली जो संख्या है वो नेगेटिव वाली, ठीक है। अब अपन को क्या क्या देखना है, देखो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है 0, सबसे बड़ी क्या है 6, तो मतलब मैं गिनती लिख सकती हूँ, ठीक है। 0 तो अपन के पास है ही, 1 से लेकर 6 तक लिख लेते हैं। तो गैप में लिखना है 1 2 3 4 5 6, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है, लेकिन आपके पास तो पूरा ग्राफ पेपर होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 और 6, ठीक है। अब देखो सबसे पहले x का मान क्या है 0, और उस पर क्या प्लॉट किया इसने 6, तो x का मान 0 है तो 6 यहाँ पे आएगी, ठीक है।
मैं एक एक समीकरण करके एंड टू एंड उसका ग्राफ बनवा रही हूँ, फिर दूसरा समीकरण हल करेंगे अपन, फिर दूसरे का ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ आपको एक ही में बनाना है, अलग अलग नहीं। ठीक है। अब अगली बार है, अपन ने x का मान 1 रखा था और 4 आया था, तो x का मान 1 यहाँ पर है, तो इसी लाइन में चलते जाओ, 4 यहाँ पर आएगा। ठीक है। उसी तरह दोनों में 2 2, तो मतलब x का मान 2 रखा तो y का भी क्या आया, 2। अब इस लाइन को आपको खींचना है। ठीक है, हो गया, आया समझ में। तो ये समीकरण पहला था। अब समीकरण दूसरा करते हैं। चलिए, अब समीकरण दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 6, सॉरी 2। ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम यही करना है। अब 3y है, अब इधर देखो ये माइनस का है, इधर जाके क्या होगा, प्लस का। तो 2x को मैं सेम लिख देती हूँ, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये इधर जाएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा। ठीक है। y को पहले बाहर रखा था, अभी भी y को ही बाहर रखेंगे, तो ये गुणा में है तो इसके भाग में चला जाएगा। तो y को बाहर निकालने का मतलब ये नहीं है कि आप 3y 4y या y दे रखा तो वैसे का वैसे छोड़ दोगे, बस केवल y बचना चाहिए, साथ में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इस संख्या को मैं हटाऊंगी तो कैसे लिखूंगी, भाग में, गुणा में है तो भाग में। तो y बराबर समीकरण बना मेरा 2x माइनस 2/3। ठीक है। सेम वापस अभी तीनों बार x का मान रखेंगे। अब कुछ और रख के देखते हैं। तो x का मान 4 रखने पर, ठीक है, y बराबर 2 इंटू 4 माइनस 2/3, तो 4 और 2 8 माइनस 2/3, तो क्या होगा 6 3, तो आंसर आएगा 2। तो आपको ऐसी संख्या सोचनी है जो 3 की टेबल में आती हो। ठीक है, क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा तो आपका ऊपर नीचे ग्राफ बनेगा। ठीक है। अब दूसरी बार x का मान 7 रखने पर, ठीक है, तो y बराबर क्या था यहाँ पे 2x, तो 2 इंटू 7 माइनस 2/3, तो 7 और 2 14, तो हो जाएगा 12/3, तो आंसर आएगा अपन का 6। एक यहाँ रख लेती हूँ। फिर से y का मान 10 रखने पर, ठीक है, y का मान मैंने क्या रखा 10, तो अब y बराबर 2x माइनस 2/3, तो 2 इंटू 10 माइनस 2/3, तो 20 माइनस 2/3, तो क्या आएगा 18/3, तो मतलब 6। ठीक है। अब देखो अपन ने जो यहाँ पे ग्राफ बनाया था इसी में इसको बनाना है। ठीक है, तो मैं पहले इसकी टेबल बना देती हूँ यहाँ पर। एक्स वाई, पहले अपन ने x का मान क्या रखा था 4, दूसरी बार में रखा 7 और 10, 4 7 और 10। पहले में आंसर क्या आया था इसका 2 6 और 6, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है। चलो अब करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो अपन ने पहला ग्राफ बनाया था उसमें अपन ने जो भी नंबर लिए थे वो 6 तक लिए थे। ठीक है, और यहाँ देखो 6 से ज़्यादा जा चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको वापस से ही सारा हटा के फिर बना देती हूँ। ठीक है, ये समझ में आया अच्छे से। पहले एक बार पहली वाली टेबल भी यहाँ बना लेते हैं। सिंगल ग्राफ तो मैंने अगर एक समीकरण होगा तो ग्राफ इस तरीके से बनाना है, लेकिन अब जब 2 समीकरण होते हैं तो अब ग्राफ बनाना बताती हूँ कि कैसे बनाना है। तो पहले का क्या आया था इसका 0, फिर 6, फिर आया था अपन का 1 और 4, फिर आया था 2 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे अपन लिखते हैं, क्योंकि इतनी सी जगह पे ये आएगा नहीं तो पूरे पे बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया 0। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए, 10 तक चाहिए, तो मैं यहाँ से 2 की टेबल बना रही हूँ। 2 4 6 8 10, ये हो जाएगा x, यहाँ पे -2 -4 -6 -8 -10, ये हो जाएगा x डैश।
2 4 6 8 10, ठीक है। -2 -4 -6 -8 -10 y डैश, ठीक है। और कहीं बच्चे यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पे अलग टेबल लिख दी, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, तो ऐसा कुछ नहीं करना, एक ही टेबल सोचनी है जो चारों बार लिखनी है, ठीक है। चलो अब करते हैं। पहला समीकरण ये था, तो इसको बनाते हैं फिर से। 0 पे 6, तो यहाँ से मैंने 6 यहाँ पे बनाया था। उसके बाद 1 पे 4, तो 1 यहाँ होगा इसके बीच में, उस पे 4 मतलब यहाँ, फिर 2 पे 2 मतलब यहाँ, तो ये एक लाइन खींच गई पहले समीकरण की, ठीक है। अब आते हैं इस पे 4 पे 2, तो x का मान 4 और उस पे 2, तो मतलब यहाँ। फिर 7 पे 4 है, तो इन दोनों के बीच में होगा 7, थोड़ा सा इधर, उस पे 4 मतलब यहाँ। फिर 10 पे 6, तो 10 ये रहा और 6 यहाँ पे, तो ये यहाँ, तो ये लाइन, तो ये एक दूसरे को यहाँ जाके मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को ग्राफ बनाना है, क्लियर। दोनों का एक साथ, अलग अलग पेज पे मत बनाना, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके आगे इसको मिलाओगे या पीछे की साइड मिलाओगे तो लाइन जाके मिलेगी, जैसे मेरी पीछे की साइड मिली है, ठीक है। समझ आया अच्छे से ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन और में कौन सा है इसका अथवा में, ठीक है। अब इसमें भी यही है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि के द्वारा हल करना है। सेम ही है, बस समीकरण चेंज किया है, ठीक है। तो पहला समीकरण क्या है, x + 3y = 6, ठीक है। तो y को हटा देंगे साइड में, ये प्लस का है तो इधर माइनस का, तो y = 6 - x/3, यही होगा जैसे पहले हल किया था, बस इसमें वापस से मान रखने। तो x का मान 0 रखने पर, ठीक है, तो y = 6 - 0/3, तो क्या होएगा 6/3 = 2, ठीक है, ये आंसर आएगा। दूसरी बार रखते हैं, y का मान 4 रखने पर, तो y = 6 - 4/3, तो 4 से तो देखो इसका आंसर आएगा नहीं, या -4 कर देते हैं, -4 से भी आंसर नहीं आएगा। देखो लो 6 - 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2, 2/3, तो आंसर नहीं आएगा। 1 रख के देखेंगे तो भी आंसर नहीं आएगा। कुछ और सोचते हैं, 3 रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको सोच के देखना है, ठीक है। तो 6 में से 3 गए, 3/3, आंसर क्या आएगा 1, ठीक है, क्लियर। चलिए और कुछ सोचते हैं। x का मान आप सोचिए क्या रखें, -6 रखने पर, ठीक है। तो y = 6, बीच ऑलरेडी भी मिड में क्या है माइनस, और अपन ने क्या रखा है -6/3, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 12/3, आंसर क्या आएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। x y 1 2 3, ठीक है। अब देखो x का मान क्या रखा था 0, y का आंसर क्या आया था 2, फिर से x का मान क्या रखा 3, आंसर क्या आया 1, x का मान रखा -6, आंसर क्या आया 4, ठीक है। चलिए अब समीकरण दूसरा ऐसे ही हल करते हैं, ठीक है, उसके बाद इसका ग्राफ बनाते हैं। चलो 2x - 3y = 12, पहले की तरह करेंगे। यहाँ पर ने देखा कि y क्या है माइनस का, तो पहले इसको इक्वल्स के उस साइड लेके जाएंगे, तो 2x ये प्लस का है तो माइनस का बराबर 3y, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2x - 12/3, ठीक है। चलो x का मान रखते हैं, x का मान 0 रखने पर, तो y = 2 × 0 - 12/3, तो ये 0 हो जाएगा -12/3, तो यानी -4, ठीक है। ऐसे ही x का मान
-4 रखने पर, तो y बराबर 2 × -4 - 12 अपॉन में 3, तो -8 और ये -12/3। अब ये दोनों यहाँ पे मैंने देखो पूरा करके दिखा दिया आपको। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 12 + 8 क्या होंगे 20, 20/3 आंसर नहीं आएगा, तो इसीलिए अपन को यहाँ पे वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। वैल्यू को चेंज करके देखते हैं, 2 रख के देखते हैं या 3, ठीक है, तो 3 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 6, तो ये हो जाएगा -18/3, तो -6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू यहाँ रख लेते हैं x का मान। ठीक है, अपन ने पहले 0 रख लिया, -3 रख लिया, अब क्या रखना है जिससे इसका आंसर निकल जाए, जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो भी आंसर 2 रखने पर भी नहीं आएगा, 1 रखने पर भी नहीं आएगा, 6 रख के देखते हैं। ठीक है, 6 रखने पर, तो y = 2 × 6 - 12/3, तो 12 - 12/3 आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसकी भी टेबल बना देते हैं। ये x ये y, पहले x का मान 0 रखा तो -4 आ गया, फिर x का मान -3 रखा तो -6 आया है, फिर रखा है 6 तो आंसर आया है 0। क्लियर, चलिए अब इसका बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ मिड पॉइंट 0। ठीक है, अब देखो टेबल कौन कौन सी ले सकते हैं अपन, 2 की टेबल भी 1 से लेकर 6 तक ही ले लेते हैं, लास्ट 6 तक टर्म है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो जाएगा x, ऐसे ही यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 और -6, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये हो जाएगा y का y' क्योंकि माइनस आता है। अब ये प्लस का 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जो समीकरण पहला था उसको देखते हैं। 0 पर 2, तो यहाँ पे 0, y पर 2 आंसर क्या आएगा यहाँ पे 3 और 1, यहाँ पे 3 और ये 1 हो गया। उसके बाद -6, तो -6 कहाँ पर है यहाँ पे, और 4 लेना है, मतलब इस साइड से जाएगा, तो ये जो लाइन है आपकी यूं होती हुई जाएगी। ठीक है, क्लियर, इसके ऊपर इसका समीकरण लिख देना, x + 3y = 6, क्योंकि इससे पता चल जाएगा ये समीकरण पहला है। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं, x 0 होना चाहिए और क्या होना चाहिए -4y पे, तो मतलब ये नीचे जाएगा। ठीक है, फिर -3 होना चाहिए, तो -3 यहाँ पे और -6, मतलब ये यहाँ पे जाएगा। उसके बाद 6 होना चाहिए तो x पर, तो मतलब ये रहा 6x पर। ठीक है, y पर 0 मतलब यही रहेगा, तो ये देखो किस तरीके से मिलेगा, ये यहाँ से जाके यूं जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपन के एक पॉइंट यहाँ बैठा और दूसरा पॉइंट यहाँ पे, एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे अपन ने सही लिखा है क्या। x का जो मान था 0 था और y का -4, तो यहीं पे आएगा। क्लियर, उसके बाद -3 और -6, तो x पे -3 और -6 यहाँ पे प्लॉट किया, फिर x पे अपन का 6 है तो ये यहाँ पे जाएगा, सॉरी यहाँ नहीं यहाँ होगा, उल्टा देख लिया। ठीक है, तो ये क्या जाएगा समीकरण ऐसे, और ये जाता हुआ ऐसे। ठीक है, तो ये पीछे जाके एक दूसरे से कहाँ मिलेंगे, इस पॉइंट पर। क्लियर, चलिए हो गया ये ग्राफ। तो अपन का क्वेश्चन नंबर 21 जो ग्राफ का है वो पूरा क्लियर हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, सिद्ध कीजिए कि √1 + sin a अपॉन में 1 - sin a बराबर किसके होता है, sec a + tan a के। ठीक है, ये चैप्टर 8 वाला जो है ना त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका क्वेश्चन है। अथवा में भी ये जो 22वां क्वेश्चन है आपके, वो अथवा में, उसमें चॉइस है, आपको दोनों में से कोई सा एक करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको, देखते हैं।
सबसे पहले सिद्ध क्या करना है कि जो LHS वाला साइड है वो बराबर किसके होगा, RHS के। ठीक है, तो सबसे पहले उतारेंगे √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जब नीचे रूट में होता है तो उसको रूट को हटाना पड़ता है। ठीक है, तो हटाएंगे कैसे, नीचे जो साइन है तो उसको गुणा कराएंगे उसके उल्टे साइन से। ठीक है, कहने का मतलब ये कि यहाँ अगर माइनस है तो मुझे 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इनटू रूट वापस 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, 1 प्लस साइन ए, यहाँ क्या है 1 प्लस साइन है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में, अब यहाँ आइडेंटिटी लगेगी, सर्वसमीका लगेगी, कौन सी, a माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ लिख के बता देती हूँ, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर में क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है, साइन, तो साइन a का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या है स्क्वायर में, तो इसको अभी रहने देते हैं। ठीक है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में, अब देखो इस चैप्टर के अंदर एक और अपन की सर्वसमीका है, कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है 1। तो मैं कॉस को यहीं छोड़ देती हूँ, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए के। तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, पहले स्क्वायर से मैं रूट हटा देती हूँ, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस स्क्वायर है तो वापस स्क्वायर से रूट हटेगा तो बचेगा क्या, कॉस ए। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, ये जो कॉस ए है वो 1 के नीचे भी है और साइन के नीचे भी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए प्लस साइन बटा कॉस, ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 बटा कॉस ए क्या होता है, वही सेम सेक ए होता है, तो यहाँ लिखेंगे सेक ए प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन। ठीक है, तो ये प्रूव हो चुका है, सेक ए प्लस टेन है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो 8 चैप्टर में आपके जो बड़े क्वेश्चन है वो 8.4 जो है उसका जो लास्ट 5th क्वेश्चन उसमें से आएंगे। ठीक है, तो उसको 10 पॉइंट को अच्छे से तैयारी कर लेना उसकी। ठीक है, चलिए अब अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी क्या है, सिद्ध करना है किसको, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए को किसके बराबर सिद्ध करना है, 2 सेक ए के। तो सबसे पहले वही LHS वाला पार्ट लिखेंगे, तो वो क्या है, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या आएगा, कॉस ए। ठीक है, अब क्या लेंगे इसका कॉमन। ठीक है, तो कॉमन मतलब वो LCM। ठीक है, अब LCM लेंगे तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए पूरा LCM में होगा, तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस साइन ए से साइन ए कट, तो बचा क्या, कॉस, कॉस इससे मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, ऐसे यहाँ पे करेंगे कॉस, कॉस से कट होगा, बचा क्या 1 प्लस साइन, और ये भी तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करना है मुझे, कॉस स्क्वायर ए तो मैं सेम लिखूंगी। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे एक सर्वसमीका लगेगी, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो सबसे पहले a स्क्वायर, तो a मेरा ये हो जाएगा, b मेरा ये हो जाएगा। तो सबसे पहले a स्क्वायर लिखना मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए, तो 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई साइन ए अपॉन में जो सेम है वही। ठीक है, चलिए अब करते हैं। अब मुझे कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए ये सर्वसमीका होगी, पिछले क्वेश्चन में समझाइए, तो इसको एक साथ लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए
ठीक है। बचा क्या, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस इन सबको करेंगे तो क्या आएगा 2 साइन ए अपॉन में सेम 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, सर्वसमीका आपको पता है क्या होती है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो इस पूरे की जगह मैं 1 लिख सकती हूँ, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है। अब 1 और 1 क्या होंगे, 2, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बाहर 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में सेम 1 प्लस साइन ए और सेम कॉस ए। ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट जाएगा, बचेगा क्या 2 अपॉन में कॉस ए। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 1 अपॉन कॉस, और 1 अपॉन कॉस अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया था क्या होता है, सेक। तो आंसर आ गया अपन का 2 सेक ए। तो ये हो गया सिद्ध। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में बढ़ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। अब ये अपन को सारणी दे रखी है जिसमें क्या क्या है, आयु दे रखी है और रोगियों की संख्या। निकालना क्या है, उपयुक्त आंकड़ों का बहुलक और माध्य निकालना है। ठीक है। अब बहुलक निकालने का तो एक ही तरीका है, उसी से करेंगे। ठीक है। लेकिन माध्य निकालने के 3 तरीके हैं, इसने कुछ नहीं बताया कि किससे करना है, तो अपन अपनी मर्जी से कोई सी भी विधि लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए, और ये 4 नंबर का है। ठीक है, तो अब करते हैं। अब इसने क्या बोला है, और ये चैप्टर नंबर कौन सा है, 14 का है। ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन बहुलक निकाल लेते हैं। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और यहाँ पे L प्लस इंटू में H, यही होता है। ठीक है। अब L का मतलब यहाँ लिख लेते हैं, क्या होता है, निम्न सीमा। ठीक है। H का मतलब क्या होता है, अंतराल। F1 का मतलब क्या होता है, जो अपन ने बारंबारता ली है वो वाली। ठीक है। तो F1 F2 F0 नहीं लिखते। ठीक है। चलो अब लेते हैं सबसे पहले कि ये जो L है निम्न सीमा लो, तो वो कौन सी लेंगे। बहुत सारी निम्न सीमा अपन के पास तो 6 है। तो बहुलक का अर्थ क्या होता था कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है। तो यहाँ देखो, ठीक है, रोगियों की संख्या में सबसे ज़्यादा रोगी कहाँ है, यहाँ पे। तो इसकी निम्न सीमा आपको लेनी है 35 प्लस F1 चाहिए। तो F1 क्या होता है, यही होता है 23 माइनस F0। तो इसको ऐसे समझना, उससे पहले 1 से पहले 0 आता है, तो इससे पहले वाला लेना है। ठीक है। अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस F2 मतलब 1 के बाद, तो ये वाला लेना है। इस तरीके से समझ लेना। ठीक है। H मतलब अंतराल, तो इन दोनों के बीच या सबके बीच में देख लो कितना अंतर है, 10 का। ठीक है। चलो करते हैं। 35 प्लस इसमें से ये गया, क्या आएगा 2। अब इसको इससे करोगे गुणा तो क्या आएगा 46 माइनस माइनस प्लस होता है 35 इंटू में 10। 35 प्लस 2 बटे में 11 इंटू में 10। तो आंसर क्या आएगा 35 प्लस 2 को इससे गुणा कराओ तो 20 बटे में 11, यही आएगा। तो 20 बटे में 11 का आंसर क्या होता है 1.5 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है। और इसको इसमें प्लस कराओगे तो क्या आएगा 36.8। तो ये आपका क्या बन जाएगा, माध्य का बहुलक का आंसर। ठीक है। अच्छे से समझ में आया। बहुलक का तो एक ही सूत्र है, वही याद करना है। ठीक है। अब निकालते हैं अपन माध्य। चलिए माध्य निकालते हैं। अब माध्य के लिए इसने कुछ नहीं बोला कि कौन सी विधि का यूज़ करना है, तो अपन जो प्रत्यक्ष विधि है वो लिखते हैं। तो समांतर माध्य का सूत्र प्रत्यक्ष विधि से क्या होता है, FI/XI अपॉन में सिग्मा FI। ठीक है, यही होता है। तो इसके लिए अपन को सारणी बनानी है। तो सारणी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आयु। तो आयु कितनी है 15 से 25, सॉरी पहले तो 5 है ना, 5 से 15, फिर 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45,
फिर आएगी 45 से 55, 55 से आ जाएगा 65। फिर उसके बाद FI, ठीक है। तो FI मतलब जो रोगियों की संख्या है वो। तो अब ये क्या क्या है, 6, 11, 21, 23, 14 और 5। उसके बाद मुझे चाहिए XI। XI का मतलब होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2। तो ये दोनों क्या है, 5 और 15। 5 और 15 को प्लस करेंगे 20, 20 में 2 का भाग 10। ऐसे ही यहाँ पे करो 15 प्लस 25 कितने होते हैं, 60, ठीक है। नहीं सॉरी 50, 40, सॉरी 40 में 2 का भाग 20, फिर आएगा 30, फिर आ जाएगा 40, फिर आ जाएगा 50, फिर आ जाएगा 60, ठीक है। अब मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, आपको ये दो अंतर ज्ञात करना है, उसमें अगर सेम डिफरेंस आ रहा है 10-10 का तो सब में ही आएगा, तो डायरेक्ट सीधा लिख देना। उसके बाद आएगा FI XI, ठीक है, मतलब इन दोनों को गुणा करना है। तो 6 को 10 से करोगे तो 60, 11 को 20 से करोगे तो 220। उसके बाद 21 को 3 से करोगे तो सॉरी 30 से करोगे तो 630, ठीक है। उसके बाद 23 को 40 से करोगे तो 4 में तो 0 यहाँ उतार देना, 4 को इससे कर देना 920। 14 को 50 से करोगे 700, इसको करोगे 300। अब इसका टोटल लगाते हैं सिग्मा FI XI का। तो लास्ट में सब जगह 0, यहीं पे टोटल ऐसे ही लगा के देख लेना, ठीक है। 2 और 5 10, सॉरी 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13, कैरी के 1 लगाएंगे। उसके बाद यहाँ मैं केवल रफली करा के देख रही हूँ, आपको वहाँ पे बोर्ड में नहीं करना, बोर्ड में पीछे ही कर लेना। 7 और 3 10, 10 और 10 20 और ये 28, ठीक है। फिर यहाँ से इसको हटा देना, चाहिए तो पेंसिल से उसी टाइम कर लेना, फिर इसको हटा देना। और यहाँ पे सिग्मा FI का टोटल 80, ठीक है। अब अपन को जो सूत्र है वो लगाएंगे। सिग्मा FI XI, इसका टोटल क्या है, 2830 अपॉन में 80, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दो, फिर यहाँ लगा के देखते हैं कि आंसर पूरा आ रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो अपन का आंसर क्या आएगा, 35.3, ठीक है। क्लियर। अब माध्य भी हो गया, तो माध्य में मैंने प्रत्यक्ष विधि लगाई है, ठीक है। आप तीनों में से कोई सी भी लगा सकते हैं, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो इसके अथवा वाला क्वेश्चन है उस पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है, ठीक है। ये पहले वाले क्वेश्चन के अथवा में से या तो आपको वो करना या फिर आपको ये करना, और निकालना देख लो दोनों में ही माध्य और बहुलक ही है, ठीक है। जो 14 चैप्टर है उसमें से ही लास्ट वाला क्वेश्चन आपका आने वाला है, ठीक है। अब इसमें से माध्य और बहुलक निकालना है। अब मासिक खपत अपन को दे रखी है, ठीक है, और उपभोक्ता की संख्या दे रखी है। तो सबसे पहले अपन माध्य निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी माध्य की कोई विधि दी हुई नहीं है, तो इसीलिए अपन अपनी मर्जी से माध्य निकालेंगे। तो मैं अब माध्य निकालूंगी पग विचलन विधि से, ठीक है। पहले प्रत्यक्ष से निकाली थी, अब इससे निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो जो पहला कॉलम है वही बनाना है, ठीक है। तो पहला क्या है, मासिक खपत, तो सेम बनाना है। तो इसमें जो जो लिखे हुए वर्ग वो उतारने हैं, ठीक है। वर्ग उतारने के बाद जो आपको F दे रखा है वो उतारना है, ठीक है। उपभोक्ताओं की संख्या, इसको F बोलते हैं, तो वो उतारना है। तो कितना है, 4 5 13 20 14 8 और ये 4। यहाँ पे FI का टोटल कितना आएगा, वही 68, क्योंकि ऊपर ही इसने बोल दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर निकालेंगे अपन XI, ठीक है। XI कैसे निकालना सिखाया था, दोनों सीमाओं को अपन को प्लस करना है बटे में 2 का भाग लगाना है, ठीक है। तो 68 और 85 कितने होते हैं अपन के,
150, 150 में 2 का डिवाइड लगाओ तो क्या आएगा 75। अब यहाँ देखो 20 का अंतराल है, तो यहाँ पे भी तुम्हें 20 का करना है, तो 75 के बाद क्या आएगा 95, फिर 115, फिर 135, 155, 175 और ये हो जाएगा 195। ठीक है, उसके बाद अब अपन कर रहे हैं पग विचलन विधि से। ठीक है, तो पग विचलन विधि से जब माध्य निकालते हैं तो सूत्र क्या होता है, माध्य यानी x बार बराबर, ठीक है, a प्लस एच यू बार। ए का मतलब तो आप लोगों को पता है, ये क्या होता है, कल्पित माध्य, यानी कि x में से कोई भी एक संख्या को मानना है। ठीक है, तो वो तो अपन कर लेंगे। h का मतलब क्या होता है, वर्ग का अंतराल, तो वर्ग का अंतराल दे रखा है 20, तो ये भी अपन को पता है। अब बात आती है u बार की, तो u बार को कैसे निकाला जाता है, तो u बार बराबर सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इस तरीके से। अब एफ आई देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अब मुझे चाहिए यू आई। ठीक है, तो अब यहाँ पे निकालेंगे अपन यू आई, तो यू आई कैसे निकालते हैं, x में से माइनस ए करेंगे बटे में 4। ठीक है, सॉरी 4 नहीं h। ठीक है, अब x तो ये सारे दे ही रखा है, अब a तो क्या मानना है a को, तो मैं a मान रही हूँ 135, बीच वाली जो संख्या है वो मान रही हूँ। ठीक है, अब 75 में से 135 माइनस करना है और h मतलब 20 का अपन को भाग लगाना है। ठीक है, तो ऐसे करने पर मेरा आंसर आएगा -3, फिर इसको माइनस करवाएंगे और भाग लगाएंगे तो -2, फिर -1, फिर पूरा 0, फिर 1, 2 और 3। ठीक है, इस तरीके से आपका आएगा। फिर अगला कॉलम बनेगा एफ आई यू आई का। ठीक है, एफ आई यू आई का, इसको इससे क्या कराना है, गुणा कराना है, तो 4 को -3 से कराएंगे तो -12, 5 को -2 से कराएंगे तो क्या आएगा -10। ठीक है, उसके बाद 13 को -1 से कराएंगे तो -13, 20 को 0 से कराएंगे तो 0, 14 को 1 से कराएंगे 14, 8 को 2 से कराएंगे 16, 4 को 3 से कराएंगे तो क्या आएगा 12। ठीक है, फिर जो आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई बराबर। ठीक है, चलो अब इसको प्लस कराते हैं, इन तीनों को प्लस कराएंगे तो क्या आएगा -35। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कराते हैं प्लस का 42, तो माइनस का 35 और प्लस का 42, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 42 में से 35 जाएंगे तो क्या बचेंगे 7, तो यहाँ अपन लिख लेंगे 7 अपॉन में एफ आई का टोटल कितना था 68, तो वो अपन यहाँ पे लिख लेंगे, तो इसका आंसर समथिंग आएगा 0.103। ठीक है, अब उसको अपन को वहाँ पे रखना है, फिर इससे माध्य निकल जाएगा। ठीक है, अब ए यानी कल्पित जो अपन ने कल्पना की थी, तो वो कितनी है 135 प्लस एच यानी अंतराल कितना था 20 और यू बार कितना आया 0.103, तो 135 प्लस 20 को 0.103 से कराएंगे तो उसका आंसर आएगा 2.06, तो टोटल आंसर आएगा 137.06। ठीक है, क्लियर, अच्छे से माध्य समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब निकालना है बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए आपको पता है एक ही सूत्र है, कौन सा, L प्लस एफ आई माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ठीक है, पहले भी सबके बारे में लिखवा चुकी हूँ कि L क्या होता है, F क्या होता है, H क्या होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं, अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरी कोई सारणी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे जो उपभोक्ताओं की संख्या है उसमें से देखो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा मैंने देखा 20 पर है, तो 20 मुझे यहाँ पे मिल गया एक पूरा वर्ग। ठीक है, L का मतलब क्या होता है निम्न सीमा, तो यहाँ से मुझे निम्न सीमा लेनी है, तो निम्न सीमा कितनी है 125, तो मैं यहाँ से लूँगी 125 प्लस F1 कौन सा होता है यही वाला, और F0 से ऊपर वाला, F2 उसके बाद। तो इसको कैसे समझोगे, देखो ये तो हमेशा 1 पे फिक्स रखना, 1 से पहले क्या आता है 0 और 1 के बाद क्या आता है 2, तो इस तरीके से करना। ठीक,
अब F1 कितना है 20 माइनस F0 कितना है 13, नीचे क्या आएगा 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14 इंटू में H यानी अंतराल कितने का था 20-20 का, तो 20 लिखना है। क्लियर। अब उसके बाद 125 तो सेम आएगा, 20 में से 13 गए 7 और 2 को गुणा करेंगे अपन 20 से तो क्या आएगा 40, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही लगाएंगे, तो क्या आएगा 27 इंटू में 20, फिर 125 प्लस 7 को 20 से करेंगे तो 140 और इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा 13। ठीक है, ये आ रहा है। अब 140 को 13 में अपन डिवाइड लगाते हैं तो इसका आंसर आएगा 10.76 अप्रॉक्स करके ये आंसर आएगा। अब इसमें 125 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 135.76। ठीक है, समझ में आया अच्छे से माध्य और बहुलक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो अपन जितने टाइम से जो मॉडल पेपर कर रहे थे मैथ्स का वो ख़त्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बट इसके बाद भी कोई क्वेश्चन में मैथ्स की किसी भी बुक में आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो आपकी क्वेरी को क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।